कि कोई भी शख्स 24 घंटे में, तंदुरुस्त शख्स 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाए। अगर वो 5 ग्राम से ज्यादा नमक खाएगा तो उसके जिस्म को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में रिसर्च हमें यह बता रही है कि हमारे पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक तंदुरुस्त शख्स जो है 5 ग्राम नहीं 11 ग्राम नमक रोजाना इस्तेमाल कर रहा है। और जबकि WHO ये रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप 5 ग्राम के अंदर अंदर नमक खाते हैं, पूरी दुनिया को इस बात पे कायल कर लेते हैं, तो सालाना 25 लाख लोगों को मौत से बचाया जा सकता है, जो सोडियम के ज्यादा इस्तेमाल से हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं या दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, सोडियम हमारे जिस्म की जरूरत है और हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से सोडियम मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि जहां हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम को, नमक को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं अपने कल्चर में खराबी की बुनियाद पर। मछली आप महंगी लेते हैं, उसके ऊपर आप मसाला डालते हैं जिसमें सोडियम होता है। आप छली भूनते हैं तो आप नमक में भूनते हैं। आप सालन खाते हैं तो उसमें आपको जायका नहीं आता तो आप एक्स्ट्रा नमक डालते हैं। उसके अलावा अच्छा भला फ्रूट काटते हैं तो उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा नमक डालते हैं। और उसके रिजल्ट में जब 11 ग्राम तक आप नमक खाते हैं तो फिर आप किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कितने ब्लड प्रेशर के मरीज हमने पैदा किए हैं, कितने कार्डियक के मरीज पैदा किए हैं और कितने हम गुर्दों के अमराज में मुब्तला लोग पैदा किए हैं सोडियम को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने की वजह से। तो आज के बाद सोडियम के ऊपर कट लगाइए, नॉट मोर देन 5 ग्राम। अब आ जाए दोस्तों फैट की तरफ। फैट दोस्तों हमारे जिस्म की जरूरत है, हमें मूव करने के लिए, हमारे अपने जिस्म को ताकत देने के लिए हमें मखसूस मिकदार में रोजाना की बुनियाद पर फैट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम जितनी फैट लेते हैं रोजाना, उसमें 5 से 6% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं होनी चाहिए। अब ये सैचुरेटेड फैट होती क्या है और कहां से आती हैं दोस्तों? ये जो हम जरूरत से ज्यादा गोश्त खाते हैं, मटन कुन्ना और ये वो बीफ और मटन की डिशेस बना के, दोस्तों ये जो हम जरूरत से ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, जरूरत की हद तक तो दूध दही ठीक है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो फिर वो सैचुरेटेड फैट हमारी जिस्म में जाती है। फिर ये जो पराठे खाते हैं, भलों वाले पराठे खाते हैं और उसमें घी इतना डालते हैं, इनमें सैचुरेटेड फैट होती है। फिर ये जो हम समोसे और पकौड़े खाते हैं, इनमें सैचुरेटेड फैट होती है। फिर हम ये जो मिठाइयाँ खाते हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, इनमें सैचुरेटेड फैट होती है। और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेने की वजह से होता क्या है? हमें हमें ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, हमारा फैटी लिवर जनरेट होता है और फिर उसके नतीजे में हम एट द एंड ऑफ द डे मौत के मुंह में चले जाते हैं या कार्डियक प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है। 5 से 6% तक सैचुरेटेड फैट आप ले सकते हैं अपनी तमाम तर फैट में, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और इसके बाद तीसरी चीज दोस्तों, शुगर, चीनी। रिसर्च हमें बताती है कि एक तंदुरुस्त जो कि डायबिटीज के मर्ज में नहीं मुब्तला, उसकी 24 घंटे की जरूरत है 30 ग्राम चीनी। 30 ग्राम से मुराद है सिर्फ 6 चम्मच। अब आप उस शख्स के बारे में जरा तस्वर कीजिए कि जो 3 से 4 कोल्ड ड्रिंक्स रोजाना पीता है। अब एक कोल्ड ड्रिंक में रिसर्च ये बता रही है कि 6 चम्मच चीनी होती है। अगर वो 4 बोतलें पीने के साथ साथ 4 कप चाय पीता है तो एक कप में एट लास्ट वो तकरीबन 2 या 1.5 चम्मच चीनी डालता है। तो आप अंदाजा करें कि कितनी ज्यादा मिकदार में शुगर उसके जिस्म में चलेगी और उसकी जरूरत कितनी है। और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आप में मोटापा आता है। और चीनी का, जैसे मैं बार बार अर्ज करता हूं कि चीनी का मालिक्यूल 50% ग्लूकोज पे, 50% फ्रुक्टोज पे मुश्तमिल होता है। ग्लूकोज को सेल आपके मेटाबोलाइज करते हैं और फ्रुक्टोज को आपका लीवर मेटाबोलाइज करता है और मैक्सिमम उसका 15% ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बाकी सारा कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। मतलब ये कि चीनी का ज्यादा इस्तेमाल आपको कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की तरफ ले जाएगा, आपकी नालियां ब्लॉक होंगी। और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा। चीनी का ज्यादा इस्तेमाल आपको शुगर की बीमारी की तरफ ले जाएगा। शुगर की बीमारी इटसेल्फ बहुत सारी बीमारियां जनरेट करती है और उनमें कार्डियक प्रॉब्लम भी एक है। तो दोस्तों, ये 3 बुनियादी चीजें हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है। आज के बाद नॉट मोर देन 30 ग्राम अगर आप तंदुरुस्त हैं तो इससे ज्यादा आपने 6 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं लेनी। लेकिन ये तीनों चीजें करने के बावजूद दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो साथ में आपने करनी है, आपने बाकायदगी से 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है दोस्तों, आपने
प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप प्रोसेस फूड लेते हैं, रेडी टू ईट मील लेते हैं, उसमें आपको सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा मिलता है, सॉल्ट भी ज़्यादा मिलता है और शुगर भी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आपने ज़हनी तौर पर अपने आप को गैर ज़रूरी कंज्यूम नहीं करना, स्ट्रेस जनरेट नहीं करना। और इसके बाद दोस्तों, नींद बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लीजिए। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी फैमिली से जुड़े रहें ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल कम हो। दोस्तों, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनकी वजह से अगर आज हम जायजा लें पूरे मुआशरे का, तो आज से 20 साल पहले जिन लोगों को हार्ट अटैक होता था, अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है तो उनमें 90 लोग ऐसे शामिल होते थे जिनकी उम्रें 50 से ऊपर होती थी, 50, 60, 70 या 80। और सिर्फ 10% ऐसे लोग होते थे जिनकी उम्र 50 साल से कम होती थी, और उनमें भी वो लोग शामिल होते थे जिनको जेनेटिकली ये बीमारी कन्वर्ट हो गई है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, अब स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि अगर 100 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं तो उनमें 35% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। वो सिर्फ इसी वजह से कि ये जो कल्चर, ये जो मीडिया ने हमें बार बार हमें ये चीज़ें दिखाई हैं कि ये जनाब डील आ गई है, ये डील आ गई है, ये टेस्ट आ गया है, ये आ गया है स्वीटनर। आप खुद सोचें कि आपने कितने फास्ट फूड सेंटर आबाद किए हैं, आप खुद सोचें कि आपने कितनी मिठाई की दुकानों को जला बख्शी है, और आपने खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चुना क्या है? आपने वो खाना चुना है जो पॉइजन है। आप केक लेके जाते हैं, मिठाई के डब्बे लेके जाते हैं और खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं और मौत को दावत देते हैं। तो दोस्तों, इस नुक्ते को समझिए कि जो सही और पायदार खुशी है वो आपकी सेहत में है। और सेहत किस में है? एक बैलेंस खुराक में है, एक मुतवाजन खुराक में है, और सोच समझ कर खाने में सेहत है। तो दोस्तों, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। और आपसे वही गुजारिश है कि जितना प्यार आप मुझे टिकटॉक पे देते हैं, उतना ही प्यार मुझे यूट्यूब पे भी दीजिए, और मेरे चैनल को वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है ह्यूमन एबिलिटी टू हील। ह्यूमन एबिलिटी टू हील। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट।